हाँ जी बच्चे, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ यूजेस हैं, जैसे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। और हम क्या कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से? हम कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं अंडर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का कि कुछ फैक्टर्स गिवन हैं, उसके बेसिस पे हमने एक पैरामीटर का फॉर्मूला पता करना है, डेरिवेशन ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो हमें यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ इट्स प्रोंग्स, डेंसिटी डी, यंग्स मॉडुलस वाई ऑफ इट्स मटेरियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ वाइब्रेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले इन फैक्टर्स की डायमेंशंस पता होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने सबसे पहले स्टेप में देखा कि हमें किस फैक्टर का फॉर्मूला पता करना है। हमें फॉर्मूला पता करना है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। यहाँ पे भी उसने लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ वाइब्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टाइम पीरियड का फैक्टर पता करना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि टी। ठीक है, अब इट डिपेंड्स ऑन, अब ये टी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया। डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ इट्स प्रोंग्स, तो हमने कहा कि लेंथ एल, अब उसने गिवन है कि लेंथ एल स्मॉल लेनी है, तो हम एल स्मॉल ले लेते हैं। अदरवाइज भी हम स्मॉल ही लेते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में कैपिटल एल हम यूज़ कर लेते हैं, तो सेम क्वेश्चन में हम इसको स्मॉल एल लेते हैं। फिर डेंसिटी डी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो डी भी लिख दिया। एंड यंग्स मॉडुलस वाई ऑफ इट्स मटेरियल, यंग्स मॉडुलस वाई पे डिपेंड कर रही है, बस ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, उन तीन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पहला स्टेप है कि कौन से फैक्टर का फॉर्मूला पता करना है, टी का फॉर्मूला पता करना है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, वो फैक्टर्स लिखे जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगला स्टेप, हमने इनको कुछ पावर्स अलॉट करनी है, पावर ए, पावर बी, पावर सी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकता है, अगर मैं डी को पहले लिख देती तो डी की पावर ए हो जाती, एल को बाद में लिख देती या वाई को पहले लिख देती तो पावर ए बी सी गड़बड़ हो जाती। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने जो जो फैक्टर सामने दिख रहे हैं आपको, उनको एक पावर्स अलॉट कर दी, पावर ए बी एंड सी। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है? मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया कि, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कांस्टेंट लगाओ। एल डी वाई और ए बी सी ये यूज़ हो चुके हैं, इनके अलावा तो एल पावर ए, डी पावर बी एंड वाई पावर सी। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो मैंने के लगाया है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, दैट टू अ डायमेंशनलेस, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने डायमेंशंस लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड में भी, जितने फैक्टर्स गिवन हैं उनकी डायमेंशंस लिखनी है। टी की डायमेंशंस क्या होंगी? m0 l0 t1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो टी गिवन है उसकी डायमेंशंस लिखनी। ठीक है, के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मैं अभी बात की थी, तो के की डायमेंशंस हम रहने देंगे, कोई डायमेंशंस लिखेंगे। लेंथ की डायमेंशंस है एल, एल की पावर आ गई हमारे पास ए, एल की पावर मैंने लिख दी ए। डेंसिटी की डायमेंशंस, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डायमेंशंस बनेंगी ml-3, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आया, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो जब वो न्यूमिनेटर में आया तो एल पावर -3 बना, तो इसकी पावर है बी। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस होती हैं ml-1 t-2, और यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस की पावर में आ रहा है सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम m की एक डेडिकेटेड पावर बना देंगे, l की और t की डेडिकेटेड पावर्स बना देंगे। तो यहाँ m की पावर बन रही है b और यहाँ से c, तो m की पावर बनी b प्लस c, l की पावर बनी a -3b और यहाँ से -c, a -3b और यहाँ से बनी -c। टी की पावर बनी यहाँ से -2c। ठीक है जी, ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर को इक्वेट करेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होंगी, तब भाई बीच में इक्वल का साइन है। तो यूजिंग या अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज़ करेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को
इक्वेट कर दिया। डायमेंशंस को इक्वेट करने के बाद इधर है देखिए हमारे पास m0 L0 और T1। मास की पावर क्या बन गई, इधर b प्लस सी इधर 0 है तो इसका मतलब b प्लस सी इज 0। a माइनस 3b माइनस सी क्या बन गया 0, उधर लेंथ की पावर 0 है और इधर टाइम की पावर है -2c और उधर है 1। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या बन गई -1/2। एक वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ चुकी है c की -1/2। इसकी हेल्प से बाकी पता करने की कोशिश करें। b प्लस सी 0 है, b प्लस सी 0 है तो इसका मतलब b क्या है -c। ठीक है, b माइनस सी है तो b क्या बन गया हाफ। b मेरे पास वैल्यू आ चुकी है हाफ। अब वैल्यू कौन सी रह गई ए की वैल्यू पता करने की कोशिश करें। a -3b का मतलब हाफ और c का मतलब है -हाफ। a -3/2 और +1/2, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -2/2, यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है 1। तो ये मेरे पास a b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन a b और c की वैल्यूज़ को वापस यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ ये वाली क्वेश्चन में इसको स्टार मार्क कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन स्टार। सो हमने a b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन स्टार में जब पुट किया तो इक्वेशन स्टार मेरे पास क्या थी, t इज इक्वल्स टू k l पावर a d पावर b एंड y पावर c। ये इक्वेशन स्टार थी हमारे पास। अब इसमें हम a b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ये हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू k l की पावर 1 d की पावर 1/2 और y की पावर -1/2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है t का, और हम पहले ही लिख चुके हैं कि k जो है वो एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास t बन गया k l d/y का अंडर रूट। दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के बेसिस पे। उसने क्वेश्चन दिया है, ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r फॉल्स विद वेलोसिटी v थ्रू अ लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। फाइंड विस्कस ड्रैग f ऑन द वॉल इफ इट डिपेंड्स ऑन r v एंड ईटा। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमने विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो किन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस r, वेलोसिटी v एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड कर रही है। तो हम जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका कि F डिपेंड कर रही है, F डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, इट डिपेंड्स अपॉन r, v एंड ईटा, इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इन्हें पावर्स देनी है a b और c। ठीक है, कोई भी पावर्स दे दी, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। देन कम्स, हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया, कांस्टेंट लगाया, r पावर a, v पावर b एंड ईटा की पावर c। तो हमने f का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया जिसमें a b और c पावर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी डायमेंशंस लिखनी है, f की डायमेंशंस, r v और ईटा की डायमेंशंस लिखनी है। फोर्स की डायमेंशंस, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m l t -2। k कांस्टेंट है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि k एक कांस्टेंट है। r की डायमेंशंस लेंथ l पावर a, v वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशंस l t -1 और इसकी पावर आ जाएगी b। ईटा की डायमेंशंस होती हैं m l -1 t -1 और इसकी पावर c, ml -1 t -1 उसकी पावर c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, m की एक डेडिकेटेड पावर, l की और t की पावर्स देखनी है। तो m की पावर बनी यहाँ पे c, l की पावर बनी a प्लस b और माइनस c, l की पावर बनी a प्लस b और माइनस c, t की पावर क्या बनी -b यहाँ से और -c यहाँ से, सो -b -c, इधर है m l t -2 और इधर पावर्स ये वाली बन गई। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन सेम होती हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो c की पावर क्या बन गई 1, इधर मास की पावर c है, इधर मास की पावर 1 है, m की पावर इधर c है, इधर m की पावर 1 है, तो c क्या बन गई हमारे पास 1। देन इज a प्लस b माइनस c, इधर l की पावर कितनी है 1, सो ये 1 बन गई, -b -c, इधर t की पावर क्या है -2, सो -b -c -2 बन गई।
सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी माइनस वन इज माइनस टू, माइनस बी इज माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस बी बना मेरे पास माइनस वन, सो बी क्या बना 1, बी 1 आ चुका है, सी 1 आ चुका है, बी और सी की वैल्यूज़ 1 आ चुकी हैं। ए की वैल्यू पता करते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इज़ 1, सो ए इज इक्वल्स टू 1, ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1। सो यहाँ पे अब ए बी और सी की वैल्यूज हमने पता कर ली। अब हम इसे ये इक्वेशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी स्टार मार्क करी थी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो ये बना एफ इज इक्वल्स टू के आर की पावर ए, वी की पावर बी और ईटा की पावर सी है। के आर की पावर ए मतलब 1, वी की पावर बी मतलब 1 और ईटा की पावर सी थी तो उसकी जगह भी हम 1 लगा देंगे। तो ये बना एफ इज इक्वल्स टू के आर वी ईटा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके क्वेश्चन में एक और फैक्टर गिवन है कि टेक के इज इक्वल्स टू 6 पाई। अगर ये गिवन हो तो लिख दिया, नहीं गिवन होता तो आंसर ऐसे ही लिख देते। अब गिवन है तो इसको लिख देते हैं कि कांस्टेंट के को 6 पाई लेना है, सो 6 पाई आर वी एंड ईटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बना एफ का या विस्कस ड्रैग का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा था फाइंड द विस्कस ड्रैग एफ ऑन द वॉल, तो ये हमने एफ की वैल्यू पता कर ली।